क्या आप शेयर बाजार से बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं? उसके लिए आपको कितना पैसा शेयर बाजार में निवेश करना होगा? निवेश करने का सही स्ट्रेटेजी क्या है? और वो स्ट्रेटेजी कहाँ से सीखें? हो गए ना कंफ्यूज? इतने सारे सवाल? तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ आपको समझाने के लिए। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे काम करना है, कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कहाँ निवेश करना है। इसीलिए आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि पूरी की पूरी जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट कैसे करें, आप अपना पैसे को सुरक्षित कैसे रखें, आप अपना स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, आप वो स्ट्रेटेजी कहाँ से सीखें। इतने सारे सवाल शायद आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको देने वाला हूँ, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे और शेयर मार्केट से आप अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे आप रातों रात बहुत पैसे वाला नहीं बन सकते। शेयर मार्केट में एक अच्छा स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तभी आप शेयर बाजार में काम कर पाएंगे। अगर आप शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गोल सेट करना होगा एक सर्टेन टाइम के लिए, ताकि आपको एक सस्टेनेबल वेल्थ मिले, एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गैम्बलिंग नहीं चलती। आप जैसे जैसे काम करेंगे उसी तरह आप एक्सपर्ट भी बनते जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो मैं आज आपको 4 स्टेप सिखाने वाला हूँ। इन चारों स्टेप को अच्छा से अगर आप सीख लेंगे तो आशा करता हूँ जितने भी सवाल आपके मन में हैं वो सारे के सारे सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो पहली स्टेप नंबर 1, सबसे पहले राइट माइंडसेट की ज़रूरत है और बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 2, जहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ एनालिसिस करने का मेथड। स्टेप नंबर 3, जहाँ पर मैं सिखाऊंगा स्ट्रेटेजी को किस तरह आप प्रैक्टिस में बदल सकते हैं। लास्ट एंड आखिरी स्टेप नंबर 4, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन के साथ साथ किस तरह आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला स्टेप में मैं सिखाऊंगा आप अपना राइट माइंडसेट कैसे कल्टीवेट करें, और उसके साथ साथ बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा आप किस तरह निवेश करना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए ट्रेडर। देखिए, आप अगर पहली बार मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको समझना होगा एक इन्वेस्टर किस तरह काम करते हैं और एक ट्रेडर किस तरह काम करते हैं। इन्वेस्टर, आप एक वॉरेन बफेट की तरह काम कर सकते हैं, जहाँ पर एक लंबे समय के लिए, कई साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आप शेयर में पैसा निवेश कर सकते हैं और शेयर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। शेयर बाज़ार में शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को बाई सेल करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो डेली बेसिस में भी कमा सकते हैं, वीकली बेसिस में भी कमा सकते हैं, और मंथली बेसिस में भी पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप अगर नए हैं मार्केट में तो एज ए इन्वेस्टर स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 आप एक दिन ट्रेडर बन जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, पेशेंस इज़ द की। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। देखिए, मार्केट की खूबसूरती है, मार्केट कभी ऊपर तरफ जाती है, कभी नीचे तरफ गिरती है। कभी पैनिक मत हो जाना कि मार्केट गिर गई, मुझे शेयर्स बेच देना चाहिए, या फिर मार्केट ऊपर जा रही है, आपको शेयर खरीदना चाहिए। इसके लिए आपके पास प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट अबव ऑल आपकी पैसों की बात है। आप अपना पैसा निवेश करते हैं, आप उतनी पैसा निवेश कीजिए जितना पैसा आपके लूज़ होने से, नुकसान होने से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कभी आप इमरजेंसी में स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए बाजार से लोन उठाकर पैसा निवेश मत कीजिए। इसी तरह आप अपना रिस्क को बढ़ा लेते हैं। अब एजुकेशन के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज़ है तो स्टॉक क्या है वो पता होना चाहिए। वो आपको सभी को पता है, स्टॉक कैपिटल के एक छोटे से हिस्सा है जिसको खरीदने से आप कंपनी के ओनर बन सकते हैं। उसके साथ साथ आपको समझना होगा एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, इसमें किस तरह काम होती है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है,
मार्केट की कैपिटलाइजेशन क्या है। जैसे कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, जैसे लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज। ये अलावा आपको आईपीओ क्या है, डिविडेंड क्या है, इन सारे चीज़ों के ऊपर भी आपको जानकारी रखना होगा। और आखिर में आपको शेयर्स को बाई सेल करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। देखिए, डीमैट अकाउंट आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल से आपको फ्री में मिल जाती है। उसके लिए आपको कोई ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी देती है। कोई कोई ब्रोकर अपना फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट देती है और कोई कोई ब्रोकर थोड़ी चार्जेस भी लेती है। तो आपको सोच समझ कर अच्छे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे सपोर्ट मिले, आपको ट्रेड करने के लिए मदद मिले, एडवाइस मिले, कंसल्टेशन मिले। तो वैसे जगह पे जाके आप ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में मेरा एडवाइस यही है, आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, इनके बुक भी पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, इनके भी बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल हैं, जिस ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हैं, और भी बहुत सारे कई ब्रोकर्स हैं, उनके वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेबी का जो वेबसाइट है उनको भी फॉलो कर सकते हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ आप एनएससी और बीएससी का वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल का बात करें, देखिए मेरे चैनल तो है ही, सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट, इस चैनल को आप फॉलो कीजिए। मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताते रहता हूँ, नॉलेज देते रहता हूँ, ताकि आपका डिसीजन गलत ना हो। उसके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब में सर्च करने से, तो उन सारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एनालिसिस मेथड। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे टूल किट्स यूज़ की जाती है और एनालिसिस करके कंपनी को इवेल्यूएट की जाती है, कंपनी के बारे में पता किया जाता है कंपनी अच्छी कि नहीं। उसके लिए 2 मेथड यूज़ की जाती है, एक है टेक्निकल एनालिसिस और एक है फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो बिगिनर है, मार्केट में बिल्कुल नए हैं, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल है। फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से कोई भी कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो फाइंड करते हैं, पता करते हैं, कंपनी कैसी है, कंपनी की हेल्थ कैसी है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो फेयर प्राइस है कि नहीं, इन सारे चीज़ों के ऊपर पता करते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, जहां पर कंपनी का जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे की इंपॉर्टेंट रेशियोज को भी चेक की जाती है। एज फॉर एग्जांपल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यानी पीई रेशियो, जहां पर अर्निंग्स के साथ स्टॉक की प्राइस को कंपेरिजन की जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जहां पर डेब्ट के साथ इक्विटी का कंपेरिजन की जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग्स भी चेक की जाती है, देखा जाता है कि फाउंडर्स और प्रोमोटर अपनी कंपनी में कितने पैसे निवेश किए। उसके साथ साथ बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी एनालिसिस की जाती है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ है कि नहीं। तो इन सारे चीज़ को एनालिसिस करके फंडामेंटल चीज़ों को पता करते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो मेथड है वो है कि टेक्निकल एनालिसिस मेथड। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं। ट्रेडर लोग यानी दे आर एक्सपर्ट इन द मार्केट, काफ़ी नॉलेज रखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उन लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उन लोगों को डे टू डे या फिर वीकली या फिर मंथली बेसिस में कुछ ना कुछ उन लोगों को प्रॉफिट मिले। इसीलिए उन लोगों का मेन जो फोकस रहता है प्राइस चार्ट के ऊपर रहती है, उसके साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर रहती है, ताकि एक स्टॉक की प्राइस का फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सके, फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सके। इसी तरह एक ट्रेडर पता करते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कब एंट्री करनी है या फिर कब एग्जिट करनी है, उसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले जिसको एनालिसिस की जाती है, रिसर्च की जाती है, वो है कि प्राइस चार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड को पता करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, मार्केट की ट्रेंड कैसी है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और उसके साथ साथ ट्रेडर बहुत सारे इंडिकेटर्स भी फॉलो करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर्स,
उसके साथ साथ RSI इंडिकेटर्स यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर्स, MACD इंडिकेटर्स यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर्स, इन सारे इंडिकेटर्स एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर मेरा एडवाइस यही रहेगा, आप अगर बिगिनर हो या फिर वॉरेन बफेट की तरह आप काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और आप इन्वेस्ट कीजिए अच्छे स्टॉक में, ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। और आप अगर काफ़ी एक्सपर्ट हो, नॉलेज रखते हो, एनालिसिस कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और आपको डेली बेसिस में कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, वीकली बेसिस में या फिर मंथली बेसिस में पैसा चाहिए, तो ऐसे केसेस में आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और आप प्राइस की जो फ्यूचर मूवमेंट है उसको पता कीजिए। आप पता कीजिए कि एंट्री टाइम क्या है और एग्जिट टाइम क्या है, और इसी की तरह आप पैसा निवेश करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप 3 यानी पुटिंग स्ट्रेटेजी इनटू प्रैक्टिस, इसके बारे में बताऊंगा। यानी जितने भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करेंगे उसको प्रैक्टिस में बदलिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका स्ट्रेटेजी करेक्ट होगी। इसीलिए सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना होगा। तो पेपर ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट स्टिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल एक्सेल सीट भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप 5 या 10 कंपनी को चूज़ कर लीजिए अपने मनपसंद का, और वहाँ पे 1 लाख रुपया अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए और 3 से 6 महीने तक उसको रेगुलर फॉलोअप कीजिए। और अब देखिए 3 से 6 महीने के बाद स्टॉक की प्राइस किस तरह मूवमेंट की है। आपने जिस तरह सोचे थे क्या उस तरह मूवमेंट की है या फिर उसका गलत हो गया। आपका प्रेडिक्शन अगर गलत हो गया तो ऐसे केसेस में कहाँ गलती हो गया जिसके वजह से आपका प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं हुई, वो आप पता कीजिए। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो कौन सी चीज़ के लिए आपका प्रेडिक्शन सही हुआ वो आपको पता करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और अपना अमाउंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। कभी भी सारे के सारे पैसा आप एक ही जगह पे एक ही बास्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे ही आप पेपर ट्रेडिंग में आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं, आपको मन में ये होता है कि मैं आप रियल मनी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ऐसे केसेस में आप छोटी सी अमाउंट देकर स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में रियल मनी इन्वेस्ट करके। वो अमाउंट कितनी होगी वो आपके ऊपर है, 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, वो आप डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सी अमाउंट छोटी अमाउंट। लेकिन जितने भी पैसा आप निवेश करना चाहते हैं वो सारे के सारे पैसा एक ही स्टॉक में एक ही सेक्टर में पैसा निवेश मत कीजिए। आप अपना पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनीज में निवेश कीजिए। जैसे थोड़ी सी पैसा आप IT सेक्टर में निवेश कीजिए, थोड़ी सी पैसा आप बैंकिंग में निवेश कीजिए, थोड़ी सी पैसा FMCG, या फिर थोड़ी सी पैसा फार्मा या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करते हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो मिनिमाइज कर लेते हैं और प्रॉफिट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, पहला जो इन्वेस्टमेंट है ना बहुत ही वाइजली होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी क्रिएट योर गुड इंप्रेशन। पहला जो चॉइस होगा वो बहुत ही वाइजली होना पड़ेगा। इसीलिए सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप अगर बिगिनर है तो लार्ज कैप कंपनी में निवेश कीजिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, जैसे कि TCS कंपनी, इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। आप अगर पैसा अपना स्मॉल कैप कंपनीज जिसको ठीक से पता भी नहीं है वहाँ पर अगर निवेश कर देते हैं तो उसमें पैसा डूबने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए आप अपना पैसे को सेफ रखने के लिए स्मॉल कैप से बेटर है लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना। आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए, बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए। किसी एक स्टॉक को चुनने से बेटर है आप बास्केट में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स। उसके लिए बेटर है कि निफ्टी 20 जैसे ETF है, ETF में पैसा आप निवेश कर सकते हैं। इसमें अलग से आपको पैसा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 20 ETF में अगर पैसा निवेश करते हैं तो आपने अब डाइवर्सिफाई हो जाती है। तो इसी तरह आप डाइवर्सिफिकेशन का जो टेंशन है उसमें से टोटली फ्री हो जाते हैं। और आखिर में ये कहूँगा कि स्टॉक में आप SIP कर सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं ठीक उसी तरह स्टॉक में भी SIP कर सकते हैं। आप डेली बेसिस में किसी एक कंपनी का स्टॉक को खरीद सकते हैं, या फिर वीकली बेसिस में खरीद सकते हैं, या फिर फोर्टनाइटली या फिर मंथली बेसिस में भी किसी भी एक कंपनी का स्टॉक को खरीद सकते हैं। रेगुलर इंटरवल में इसी तरह का शेयर खरीदेंगे तो आपका शेयर का प्राइस जो कॉस्टिंग है वो एवरेज हो जाती है, और उसके साथ साथ
इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। तो इसी तरह बैड टाइम में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैं बताऊंगा आखिरी स्टेप के बारे में, जहां पर मैं एजुकेशन और कंटिन्यूस लर्निंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एजुकेशन करने के लिए आपके पास एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इससे पहले ही मैंने बताया, डीमैट एनएसडीएल सीडीएसएल से मिलती है और ट्रेडिंग अकाउंट आपके ब्रोकर से मिल जाएगी। तो किसी भी अच्छे रेपुटेड ब्रोकर के पास जाइए, उनको बताइए आपको शेयर बाजार में पैसा निवेश करना है। आपके पास अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो लोग हेल्प करेंगे आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो फर्स्ट ऑर्डर है ऑलवेज डिलीवरी मोड में यूज़ कीजिए। तो इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक के बारे में अच्छी तरह रिसर्च कीजिए और उसके बाद डिलीवरी ऑप्शन चूज़ करके आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए। और ध्यान रखिए, आप अगर बिगिनर हो तो लार्ज कैप कंपनीज का स्टॉक को खरीदिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो भी स्टॉक आप खरीदे हैं उसको रेगुलर इंटरवल में रिव्यू करते रहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ आपको पता चले। और अपने आप को पूछिए, जो पर्टिकुलर जो स्टॉक्स आपके पास पड़ी हुई है अपने पोर्टफोलियो में, उसी कंपनी का शेयर्स आपको आज खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में जब काम करते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक होते रहता है। जब भी आप मिस्टेक करें उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप सीखने की कोशिश कीजिए और दोबारा इस तरह का मिस्टेक ना हो उसमें आप ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ क्रूशियल वर्निंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे कंपनीज है आपको हॉट टिप देंगे, या फिर एसएमएस टिप्स भेजेंगे, या फिर आपको व्हाट्सएप टिप्स भेजेंगे। इस तरह की अनसॉलिसिटेड टिप्स जो है, हॉट टिप्स, इसमें आप भरोसा मत कीजिए, ये आपका पैसा को डुबा सकते हैं। ऑलवेज अवॉइड फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको कभी ऐसा फील होता है जो शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है शायद अभी इसको खरीदना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि प्राइस रेट जब से सबसे ज़्यादा थी और उसी समय पर आपने शेयर्स को खरीद लिए, तो इसी तरह आप ज़्यादा रेट में शेयर्स को खरीदते हैं। तो इस तरह का चीज़ को आपको अवॉइड करना है। इसके बाद डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मार्केट में कभी भी पैसा निवेश कर सकते हैं। मार्केट का हर टाइम आइडियल होती है। आपको समझना पड़ेगा कब आपको एंट्री करनी है और कब आपको एग्जिट करनी है। बहुत समय हम लोग पेनी स्टॉक में पैसा निवेश कर देते हैं। पेनी स्टॉक्स आमतौर पे वही स्टॉक्स होती है जो 10 रुपये के नीचे ट्रेड होती है। कभी कभी आपको लगता है कि ये बहुत ही सस्ते में मिल रही है, छोटी अमाउंट की शेयर है, तो इसमें कुछ पैसा निवेश कर देते हैं। देखिए, छोटी स्टॉक्स जो है ना, ये मैनिपुलेशन होने की संभावना होती है, ये बहुत ही रिस्की है, इसीलिए इस तरह के स्टॉक में आप पैसा निवेश मत कीजिए। तो मेरा ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहला चीज़ है, आप अपने आप को एडुकेट कीजिए। एडुकेशन कभी भी स्टॉप मत कीजिए, इट शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट को जानोगे, उतनी ज़्यादा समझ पाओगे, उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे। हर दिन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ नई अपडेट्स मिलती है। अप ट्रेंड के बारे में, डाउन ट्रेंड के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहती है। इन सारे चीज़ को पता करो, अपने आप को एडुकेट करो। ऑलवेज प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। प्रॉपर एक क्लियर गोल होना चाहिए, कितना पैसा निवेश करना है, कौन से स्टॉक में निवेश करना है, उसका प्रॉपर सिलेक्शन, अब बाई करना है या सेल करना है, कब करना है, इन सारे चीज़ों के ऊपर प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और जो प्लान बनाते हैं उस प्लान को कभी भी ब्रेक मत कीजिए। आप अपने प्लान में स्ट्रिक्ट रहे, और इसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेज करना सीखना पड़ेगा। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। जितना नुकसान आप उठा सकते हैं उसके हिसाब से पैसे को निवेश कीजिए। ज़रूरत पड़ने से आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, आप अपना पोजीशन साइजिंग भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपना पेशेंस। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, और उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लाइक्स भी कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में अपना क्वेरीज डाल सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी निवेश करें सोच कर समझ कर निवेश कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।